हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यह कह दिया गया कि आने वाली जितने भी एग्जाम होंगे उनके पैटर्न में आपको चेंजेस मिलेंगे। क्या चेंजेस मिलेंगे, आज की वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, न्यू एग्जाम पैटर्न फॉर जेएलओ एग्जाम 2023। ये देखिए, जेएलओ का ही नहीं बल्कि जितने भी एग्जाम जो आरपीएससी के द्वारा करवाया जाता है उन सभी में ये चेंजेस देखने को मिलेगा, जो मैं आज अभी आपको बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं क्या चेंजेस है। पहली चीज, जब आपको बुकलेट दिया जाता है, ओमार शीट दिया जाता है, तो आप किससे वो फिल करते हैं? आप ब्लैक पेन का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो नोटिफिकेशन अभी आया है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, वहां लिख दिया गया है, वहां मेंशन किया गया है कि वहां ब्लू पेन रहेगा, ब्लू पेन से आप गोला करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपका एग्जाम होगा आप ब्लू और ब्लैक दोनों पेन लेके जाइएगा, ठीक है? ब्लू ब्लैक दोनों पेन लेके जाइएगा। और जब आपको एग्जाम हॉल में बुकलेट मिलेगी तो जो फ्रंट पेज पे आपके निर्देश लिखा होता है कि क्या कितने क्वेश्चन करने पे कितना माइनस मार्किंग होगा, क्या गलत करेंगे तो माइनस मार्किंग आपको मिलेगा, ये सभी विवरण आपके फ्रंट पेज पे ही लिखे होते हैं। तो उनको प्लीज आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि तब्दीली कर दी गई है आपके एग्जाम पैटर्न में। तो सबसे पहले आप उसको जरूर से पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा गया है, ठीक है? चलिए आइए देखते हैं। देखिए, पहली चीज तो ब्लू पेन आप लेके जाएंगे और ब्लैक भी लेके जाइएगा। हालांकि जो नोटिफिकेशन आया उसमें ब्लू पेन का ही जिक्र किया गया है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है, देखिए अभी तक क्या होता आया है, आप कोई भी एग्जाम देते थे तो आप देखते थे कि 1 2 3 4 4 आपको ऑप्शन मिलते थे, ठीक है? 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होता था, और जो सही होता था, जैसे क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर आपको देना है, तो उसमें से एक आपका ऑप्शन आपका सही हो गया। तो जो ऑप्शन आपका सही आपको आ रहा है आंसर, आपने गोला कर लिया, आगे बढ़ गए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे पहले था वैसे ही ये चीज। अब कहां अंतर है, अब ये समझिए। पहले क्या था कि इन 4 में से यदि आपको उस क्वेश्चन का जवाब नहीं पता है, आपको नहीं आता है, तो आप क्या करते थे? आप आगे चल जाते थे। इन 4 में से किसी में गोला नहीं भरते थे। ध्यान रखिए, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो आप गोला नहीं भरते थे, आगे बढ़ जाते थे। क्यों बढ़ जाते थे? इसलिए कि आपका माइनस मार्किंग न कट जाए कहीं, ये डर सताता था आपको, ठीक है? ये चलता आ रहा है। लेकिन अब क्या है, अब क्या चेंजेस किया गया है कि अब आपको 4 ऑप्शन नहीं दिखेंगे, अब आपको 5 ऑप्शन दिखेंगे। ये अब ये 5वां किस लिए है, समझिए। इन 5 में से क्या है कि क्वेश्चन आया आपके पास, इन क्वेश्चन में से आपको आंसर आ रहा है। जो भी 5 में से ऑप्शन है आपका, जो भी आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन सही है, तो आपने गोला भरा, फिर आगे बढ़ गए। जैसे पहले था वैसे अब क्या है, पहले क्या था कि आंसर नहीं आया आपको, आप आगे बढ़ गए बिना गोला भरे। ध्यान रखिएगा, बिना गोला भरे आप पहले क्या था कि आगे बढ़ जाते थे कि भाई अगर हम गलत कर देंगे तो मेरा माइनस मार्किंग कट जाएगा, इसलिए हम क्या करते थे? गोला नहीं भरते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको इन 5 में से एक गोला भरना ही भरना पड़ेगा, अनिवार्य कर दिया गया है। अब क्या होगा, अब यह समझिए, पहले 4 तक क्या स्थिति थी, 5वां भी छोड़िए, 4 तक क्या स्थिति थी? जो आया भर दिया, जो नहीं आया आगे बढ़ गए। तो अब क्या होगा, जो नहीं आ रहा है क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दिया, ऑप्शन दिए 4 5 ऑप्शन अब तो हो गए, 5 ऑप्शन आ गए। अब आपको लग रहा है कि मुझे इसका जवाब नहीं आ रहा है, तो नहीं आने की स्थिति में आप क्या करेंगे? ये 5वां गोला ये भरेंगे। ये इस चीज क्या बताएगा कि भैया जो स्टूडेंट था उसको इस क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा था, इसलिए इसने ये गोला भरा, ठीक है? और नहीं भरेंगे तो आपका माइनस मार्किंग कटेगा, माइनस मार्किंग रहेगा,
ठीक है। तो इन पांचों में से आपको एक गोला भरना ही भरना होगा। आ रहा है इसमें से कोई ऑप्शन, जैसे बी ऑप्शन आपको सही लग रहा है, आपको आ रहा है आंसर, आप भर दीजिए बी। सी लग रहा है सी भरिए, डी लग रहा है डी भरिए, जो ऑप्शन आपको लगता है भर दीजिए। मगर वो स्थिति जब आपको एकदम नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सा, मतलब आपको छोड़ना है उस क्वेश्चन को, तो आप क्या करेंगे, ये पांचवा विकल्प आप जो है उसको भरेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यही चीज यहां लिखा गया कि पांचवा विकल्प क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, मतलब पांचवें विकल्प का क्या मतलब होगा कि हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया ही नहीं है, आपका माइनस मार्किंग नहीं कटेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप यहीं पांचवा जो ऑप्शन है उसको नहीं भरेंगे तो माइनस मार्किंग आपका हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या चीज है। अब देखिए हमने कहा न भरने पर 1/3 मार्क्स कटेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमने कहा कि जो बुकलेट आपको एग्जाम हॉल में मिलेगी उसको जरूर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, उसमें क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए क्या कहा गया, इंपॉर्टेंट चीज ये, हालांकि फिलहाल ये चीजें हमने पहले भी बता रखी है, लेकिन फिर भी मैं आज कुछ ज्यादा ही आपको बता दूं जाऊंगा कि इसमें क्या क्या नोटिफिकेशन के माध्यम से और क्या चीजें ऐड कर दी गई। ये तो ही पहली बात। दूसरी बात समझिए कि 10% से अधिक क्वेश्चन में किसी भी विकल्प का प्रयोग न करने पर अयोग्य। इसका क्या मतलब है, देखिए ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये पांचवा विकल्प लाने की क्यों जरूरत पड़ गई। जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि होता ये था कि स्टूडेंट्स क्या थे कि ये छोड़ देते थे, गोला ही नहीं भरते थे, और बाद में आगे चल के क्या होता था, या आयोग के सदस्यों के द्वारा या किसी भी अन्य लोगों के द्वारा इसमें धांधली हो जाती थी। पैसा वैसा दे के क्या होता था कि बाद में ये गोला 4 में से भरवा दिया जाता था और जो स्टूडेंट था वो आगे निकल जाता था, जो भी है मेंस है इंटरव्यू है वो आगे चल जाता था, प्री उसका क्वालिफाई। ठीक है, ये होता था। तो इसी धांधली को रोकने के लिए ये प्रावधान किया गया। अब समस्या ये भी आन पड़ी कि भैया ये बताइए कि मान लीजिए कि उसने पांचों नहीं भरे, अभी भी छोड़ दिया और उसका ये तय हो गया है, जुगाड़ लग गया है कि हमारा भाई आगे क्या होगा कि कोई और भर देगा आगे चल के। तो अब इसको रोकने के लिए आयोग के द्वारा क्या कदम उठाया गया, कहा गया कि आपने भैया 10% से अधिक क्या किया, छोड़ दिया है, भरा ही नहीं है, तो भी आप क्या हो जाएंगे, उस एग्जाम से अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे, आपका जचेगा ही नहीं, प्री क्वालिफाई नहीं होंगे। ये ध्यान रखिएगा। मतलब आपने पांचों में से कोई गोला नहीं भरा, आपने सोचा 1/3 कटता है, कटने दो, आगे तो जुगाड़ है ही, वो बंदा हमारा गोला भर ही देगा। तो ऐसा अब नहीं होगा। 10% से अधिक आपने छोड़ा तो क्या होगा, आप उस एग्जाम से अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, प्री क्वालिफाई आप नहीं कर पाएंगे। अब लास्ट समझिए क्या चेंजेस किया गया। समझिए, एक होती है कार्बन कॉपी, आपको पता होगा जब आप गोला भरते हैं ओमार शीट में, उसके नीचे एक कार्बन कॉपी लगी होती है कि जो जो आपने गोला भरा उस पे वो प्रिंट आउट हो जाता है। पहले क्या था, स्टूडेंट क्या करते थे, अधिकतर स्टूडेंट्स का था ये कि एग्जाम हॉल से निकले और जो कार्बन कॉपी है मोड़े तोड़े फेंक दिया। ठीक है, उसका ज़्यादा यूज़ वो नहीं समझते थे। हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो कि बढ़िया सा रखते थे वो उसको बचा के, लेकिन उसका यूज़ वो नहीं करते थे कि आगे क्या इसका यूज़ होगा। लेकिन अब क्या करना है कि अब आप उसको गोला बना के फेंकेंगे नहीं। अब ये करना होगा कि जब कार्बन कॉपी आपको मिल रही है, लास्ट में जब आपका बिल लगता है, आप निकल रहे हैं, तो कार्बन कॉपी को अच्छे से आप तब तक रखेंगे जब तक आपका इंटरव्यू समाप्त नहीं हो जाता। मतलब जो एग्जाम की लास्ट कड़ी है, यदि प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू तक, यदि प्री है और इंटरव्यू है तो इंटरव्यू तक, लास्ट कड़ी तक आप उस जो कार्बन कॉपी को है संभाल के रखेंगे। इसलिए रखेंगे कि जब भी आयोग के द्वारा आपसे कार्बन कॉपी की डिमांड की जाएगी तो आप उसको दिखाना होगा। ठीक है, आपको वो चीज दिखाना होगा। इसीलिए इसको कहा गया है कि कार्बन कॉपी चयन प्रक्रिया तक रखनी होगी। ये आपको निर्देश दिया गया है। यदि आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी तो मैं आपको भेज दूंगा मेरे टेलीग्राम पे, मैंने आप सेंड कर दिया है।
टेलीग्राम ग्रुप है हमारा शिवेंद्र लॉ स्टडी, इसीलिए मैंने कहा कि ग्रुप जो है हमारा उसको ज्वाइन कर लीजिए, तभी आपको ये चीज़ें फ़ायदा मिलेंगी, जो नई चीज़ें आएंगी उसकी जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अच्छा, ये चीज़ लागू कब से है? तो जेएलओ का जो एग्ज़ाम होगा आप देने जो जा रहे हैं 28-29 अक्टूबर को, तो उसमें ये चीज़ लागू रहेगी। इसीलिए हमने कहा कि जो निर्देश होगा, जो आप बुकलेट पाएंगे, उसमें जो फ्रंट पेज होगा उसको जरूर पढ़िएगा। बिना पढ़े क्वेश्चन पेपर पे मत उतर जाइएगा, क्वेश्चन करने का मतलब ही नहीं बनेगा। हो सकता है कि वहाँ बुकलेट पे कुछ और लिखा गया है, आपने पढ़ा नहीं, आप क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं। आप पहले क्वेश्चन बुकलेट जो है उसका फ्रंट पेज है उसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और अब बात करते हैं कि यदि आपको जेएलओ की क्लास ज्वाइन करनी है तो आप बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यदि यहाँ तक आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने वाले काफ़ी कम लोग होते हैं, प्लीज़ उंगली को अपने थोड़ी सी तकलीफ दे दीजिए, उस रेड बटन तक ले आइए। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने फ्रेंड सर्कल तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।